पुलिस लाइन में धमाका हुआ और धमाके की वजह से 100 से ज़्यादा जानें चली गई और उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। पुलिस का क्या कसूर था उसमें? उस इमाम का क्या कसूर था जो वहाँ पर नमाज पढ़ाता है? उनका उसमें क्या कसूर था? और ये सिर्फ 100 लोग नहीं थे बल्कि 100 खानदान थे। 100 खानदान चले गए। गिरफ्तारियों की सियासत हो रही है, यहाँ पर लोगों को लापता किया जाता है और लोगों को इसीलिए सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उन पर दफात लगे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको लापता किया जाता है क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। कल रात के तारीकियों में मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है बुनेर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से कुछ लोगों को फिर उनकी ज़मानत भी हुई, लेकिन एक बंदा उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हुई, उनका नाम शबनम बुनीरी है और उनको इसी तरह लापता किया गया है, एब्डक्ट किया गया है, उनको अपने घर से उठाया गया है और उनका सिर्फ यही गुनाह था कि वो अपने ज़िले में आवाज़ उठा रहे थे अमन के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और अगर यहाँ पर कोई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो अलमिया ये है कि उन पर ये तो नहीं बल्कि उन पर ये दफ़ा लगता है कि ये तो ख़ुद दहशतगर्द है और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की क्रैकडाउन्स होती है और इस तरह लोगों को फिर गायब भी कर दिया जाता है। पेशावर में भी आज अमन मार्च के नाम से वहाँ पर कुछ जलसे जुलूस हुए और साबिक मिनिस्टर मुराद सईद, जिनका ताल्लुक़ स्वात से है, उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और अपने तकरीर में उन्होंने वहाँ पर एक शहीद की बेटी को अपने साथ ही स्टेज लेकर आए और वहाँ पर तकरीर में उन्होंने कहा कि इस बच्ची का क्या कसूर है जिनके वालिद को यहाँ पर पुलिस लाइन के धमाके में शहीद कर दिया गया है। और अरबाबे इख्तियार से सवाल है कि आप लोग इसके हवाले से क्या कर रहे हैं? और अरबाबे इख्तियार अगर इस वक्त खामोश तमाशाई बने बैठे हैं तो ये भी उनका अपना ही गुनाह है, ये उनको नहीं करना चाहिए। मुराद सईद ने आगे कहा कि ये मुल्क हमारा है और इसमें किराएदार नहीं, इस मुल्क के मालिक हैं। हम इस मुल्क के मालिक हैं, इसमें हम कोई किराएदार नहीं कि यहाँ पर हम कोई किराए पर रह रहे हैं। उसके साथ साथ मुराद सईद के काल पर अवाम भी आई और मर्दान चारसदा, पेशावर, बनू, कराची, मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए और बुनेर समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में स्वात भी। इन मुख्तलिफ़ इलाकों में आज प्रोटेस्ट हुए दहशतगर्दी की इस लहर के ख़िलाफ़ जो पुलिस लाइन में धमाका हुआ और धमाके की वजह से 100 से ज़्यादा जानें चली गई और उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। पुलिस का क्या कसूर था उसमें? उस इमाम का क्या कसूर था जो वहाँ पर नमाज पढ़ाता है? उनका उसमें क्या कसूर था? और ये सिर्फ 100 लोग नहीं थे बल्कि 100 खानदान थे। 100 खानदान चले गए। और किसका जंग है, किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये किसी को पता नहीं, लेकिन लोग उसमें शहीद हो रहे हैं। आज भी पुख्तनख्वा में प्रोटेस्ट हुए, कल भी प्रोटेस्ट हुए थे और कल भी प्रोटेस्ट होगा। 4 फरवरी है, पेशावर में प्रोटेस्ट होगा और मुख्तलिफ़ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। और यही आवाम की ताकत जो है, यही आवाम की जो शऊर है, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा क्योंकि अगर ऐसा ही जुल्म होगा आगे तो फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे और फिर पता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि फिर आप 10-15 लोगों को तो खामोश कर सकते हो लेकिन इतने बड़े तादाद में फिर आप लोगों को खामोश नहीं कर सकते।